बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। मखसूस नशिस्तों पर फ़ैसला पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट में आज अहम समाअत हुई है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 जजेस की जो दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफ़र से मुतल्लिक़ और दूसरी तरफ सीनियरिटी लिस्ट से मुतल्लिक़ आज उन जजेस का जवाब भी जमा करवाया गया है और आज अदालत में अहम समाअत भी हुई और बहुत बड़ा फ्रॉड है जो इस पूरे प्रोसेस में अलेज किया गया है वो भी आज अदालत के सामने रखा गया है। पहले हम सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत और पहले मैं आपको बता दूं जजेस का जवाब। ये 5 जजेस ने जवाबुल जवाब जमा करवाया है जो रिटन रिपोर्ट्स आई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से और वजारत कानून की जानिब से और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स का जो जवाब आया था उससे मुतल्लिक़। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी से मुतल्लिक़ अहम आइनी मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है। ये जवाब वकील मुनीर मलिक और रफ़ाकत हुसैन के ज़रिए अदालत में पेश किया गया। तहरीरी जवाब में वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा गया कि जजेस ट्रांसफ़र के मामले में गलत बयानी से काम लिया गया। जवाब में कहा गया है कि मुशावरत के दौरान ये गलत दावा किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। मज़ीद कहा गया कि चीफ जस्टिस को यह भी आगाह नहीं किया गया कि नए जजेस हल्फ के बगैर ही अपना ओहदा संभालेंगे। जवाब में उस बात पर भी एतराज़ किया गया कि जस्टिस आमिर फ़ारूक का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए तजवीज़ किए जाने के फ़ौरन बाद जजेस के तबादले किए गए जो एक मानी खेज़ अम्र है। तहरीरी जवाब में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मसला ज़ाती नौइयत का नहीं बल्कि असूली और आइनी सवाल है। जवाब में सवाल उठाया गया कि क्या वफाकी हुकूमत किसी बदनीयती की बुनियाद पर एक हाई कोर्ट को इस अंदाज में मुतासर कर सकती है। ये जजेस ने सवाल उठाया है। अब दिलचस्प बात यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इन जजेस की जानिब से जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनको पूरा टफ़ टाइम दिया जा रहा है पूरे निज़ाम को इन जजेस की जानिब से और बड़े तगड़े अंदाज में तमाम मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उन्होंने कहा ये हमारा ज़ाती मामला नहीं है, ये मामला है आइनी और कानूनी सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कल मैंने आपको बताया था मुनीर मलिक साहब ने बड़ा एक अहम सवाल उठाया था कि जजेस की तैनाती हमेशा होती है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए। ये नहीं हो सकता कि अगर 5 जजेस की सीटें खाली हैं तो ये ट्रांसफ़र करके लें, ट्रांसफ़र का अख्तियार आ जाता है सदर के पास, तो वो सीटें मुकम्मल करने के लिए ये ट्रांसफ़र करें तो उसका मतलब है जुडिशल कमीशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको तो सबूताज कर दिया गया है। ये इतना बड़ा सवाल है कि सिर्फ इसी एक सवाल के ऊपर पूरा ये प्रोसेस ख़त्म हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुनीर मलिक ने कहा कि आइन का आर्टिकल 20 का ज़ैली सेक्शन 1 अकेला नहीं है, सेक्शन 1 का आर्टिकल 200 के सेक्शन 2 से लिंक है। जज का तबादला एग्जेक्टिव एक्शन है। सवाल यह है कि एग्जेक्टिव जजेस के तबादले का अख्तियार कैसे इस्तेमाल करेगी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफसार किया कि क्या तबादले का अख्तियार इस्तेमाल करने के लिए एग्जेक्टिव के लिए कोई शर्त है। मुनीर मलिक ने कहा कि एग्जेक्टिव के जजेस तबादले के अख्तियार का जुडिशल रिव्यू हो सकता है। जजेस तबादले की समरी वजारत कानून ने वज़ीर आज़म को भेजी। वज़ीर आज़म ने समरी पर सदर को एडवाइस कर दी। जजेस तबादले की समरी काबीना से मंजूर नहीं की गई। आर्टिकल 9 ने वज़ीर आज़म को चीफ एग्जेक्टिव डिक्लेयर किया है। मुनीर मलिक ने कहा कि चीफ एग्जेक्टिव पॉलिसी बनाता है और उस पर अमल दरामद होता है। वज़ीर आज़म वज़ीर कानून को मजलिस शूरा से मशवरे के बाद तैनात करता है। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने रिमार्क दिया कि जिस रूल 60 का आप जिक्र कर रहे हैं उसका ताल्लुक ट्रांसफ़र से तो नहीं है। मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आर्टिकल 90 ने यह अख्तियार चीफ एग्जेक्टिव अफसर को दिया हुआ है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफसार किया कि क्या आप आज अपने दलाइल ख़त्म कर लेंगे। मुनीर मलिक ने कहा आज नहीं कर सकूँगा, कोशिश करूँगा आइंदा समाअत पर दलाइल ख़त्म करूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया कि आप आज ख़त्म करेंगे तो पीर से किसी और वकील के दलाइल शुरू हो सकेंगे। बेंच के एक रुकन ने कराची के लिए रवाना होना है, इसलिए हमने 9:30 बजे केस रखा है। कल 1 मई की छुट्टी है, इसलिए कल और परसों केस नहीं रख सकते। पीर को फ़ौजी अदालतों के केस की हतमी समाअत है। मुनीर मलिक ने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि वजारत कानून की जजेस ट्रांसफ़र के लिए समरी में भी तजाद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सेक्रेटरी कानून ने लिखा कि कोई सिंध का जज नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंध से कोई जज नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफसार किया कि क्या आप कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट की जज जस्टिस समन रिफत का ताल्लुक सिंध से है, उनका ताल्लुक कराची से है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क दिया कि पहली जो समरी तैयार हुई उसमें अंदरून सिंध का जिक्र था। यह अनजाने में की गई गलती हो सकती है कि अंदरून सिंध के बजाय सिंध लिखा गया। कराची को तो अंदरून सिंध से अलग ही लिखा जाता है। मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि समरी में गलतियाँ हुकूमत की नाअहली और गैर संजीदगी और बदनीयती ज़ाहिर करती हैं। दौरान समाअत मुनीर मलिक ने काजी फ़ाइज़ ईसा सदारती रेफरेंस केस का हवाला देते हुए कहा कि काजी फ़ाइज़
रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालती अमूर से मुतल्लिक सदर को आज़ादाना माइंड अप्लाई करना चाहिए। जजेस ट्रांसफ़र की समरियों से आयां होता है सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने एक ही दिन मंजूरी दी। जजेस ट्रांसफ़र के लिए समरी अदलिया के ज़रिए नहीं भिजवाई गई। जजेस ट्रांसफ़र से कबल अदलिया में मुशावरत नहीं हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क किया कि जजेस के ट्रांसफ़र के लिए 3 चीफ जस्टिस साहिबान ने रजामंदी का इजहार किया। याहिया अफरीदी ने बहुत तफसील के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फेडरलिज्म पर बात की। मुनीर मलिक ने कहा जब समरी भिजवाई गई उस वक्त हलफ या सीनियरिटी का जिक्र नहीं था। समरी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन में कहा गया नए हलफ की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क किया कि नोटिफिकेशन में आर्टिकल 200 का हवाला दिया गया। जजेस की आपस में मुशावरत ज़रूर हुई होगी। जजेस ट्रांसफ़र के नोटिफिकेशन में आर्टिकल 200 का हवाला देते हुए कहा गया कि हलफ का लिखा हुआ नहीं है। मुनीर मलिक ने कहा कि ट्रांसफ़र की वजूहात में लिखा गया पंजाब में मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल को सामने रख कर ऐसा किया जा रहा है। कहा गया पंजाब से सिर्फ एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस इजाज़ इसहाक़ खान पंजाब के डोमिसाइल से हैं। ये झूठ बोल रहे हैं कि एक ही जज है, बल्कि 3 जज उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पंजाब से थे। तयशुदा मंसूबे के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कब्जे के लिए जजेस को ट्रांसफ़र किया गया। ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के वकील ने 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये आज प्ली ली है कि जनाबे वाला ये मनसूबा बंदी के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कब्जे के लिए जज ट्रांसफ़र किए गए हैं। ये आज कह दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफ़र केस सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी और मुनीर मलिक अपने आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करेंगे और फिर बाकी वकला की जानिब से दलाइल होंगे। चूँकि 18 मई है या 19 मई है उसमें जुडिशल कमीशन का इजलास है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुस्तकिल तैनाती से मुतल्लिक उससे पहले फ़ैसला आना है, लेकिन सवाल कोई नहीं छोड़ा जा रहा। मुनीर मलिक इतने तफसीली दलाइल दे रहे हैं, एक एक नुक्ते के ऊपर जो है वो हुकूमती जो नीयत है वो नज़र आ रही है, नाअहली नज़र आ रही है जो पॉइंट उठाए जा रहे हैं मुनीर मलिक साहब की जानिब से। वहीं पे आज जस्टिस खालिद इसहाक़ साहब जो कि एडिशनल जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब भी हैं, बड़े तगड़े जज हैं, उनकी अदालत में एक अहम केस की समाअत थी और उस केस में ये दरख्वास्त बेसिकली दायर की गई थी अज़हर सदीक़ एडवोकेट साहब की जानिब से। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल दरख्वास्त नहीं थी, ये अब याद रखिएगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में तो इन्हें अदालत भी दायर कर चुकी, अमल दरामद की दरख्वास्तें भी, रिव्यू भी फ़ाइल हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से और मुख्तलिफ जमातों की जानिब से। नवाज शरीफ ने भी रिव्यू दायर किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया। खैर, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं अज़हर सदीक़, उन्होंने एक अहम दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त में पहले अदालत की जानिब से तमाम, अब उस दरख्वास्त में मांगा क्या गया था ये बात समझने वाली है। उस दरख्वास्त में 2 उनकी इस्तदाएँ थीं, लेकिन जो उन्होंने प्रेयर की थी वो प्रेयर एक थी। आप जानते हैं कि जब ये 26वीं तरमीम से पहले मखसूस नशिस्तों का जब फ़ैसला आ गया तो फ़ैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में कुछ तरमीम की गई और आपको याद होगा कि स्पीकर की जानिब से ख़त लिखा जाता था कि आप मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नहीं, इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम, उसमें सेक्शन 104 और सेक्शन 56 में तरमीम की गई थी कि अगर मखसूस नशिस्तें बच जाएंगी तो वो फिर जो आइन में नहीं लिखा था, आइन में मुतनासिब नुमाइंदगी का था, तो उन्होंने कानून में तरमीम कर दी कि वो आप फिर जो पहले वाली जमातें हैं उन्हीं में जिनको पहले मिल चुकी हैं, अगर मखसूस नशिस्तें बच जाएँ तो वो आपने उनको दे देनी है। अब सवाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी ऐसी जो तरमीम है वो अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद आई है तो उसका माजी से इतलाक़ नहीं होगा। ये अभी हाल ही में फ़ायज़ ईसा के फ़ैसला से मुतल्लिक़ मंसूर अली शाह साहब ने कहा था। अब जो पहली दरख्वास्त थी, अज़हर सदीक़ एडवोकेट ने जो दरख्वास्त दायर की थी उसमें सिर्फ मांगा गया था कि सेक्शन 56 और सेक्शन 104 में जो हालिया तरमीम है इनको आइन के ख़िलाफ़ करार दिया जाए और इनको सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ करार दिया जाए। और उसमें ये स्पेसिफिक नहीं मांगा था कि जो सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला के ऊपर अमल दरामद भी किया जाए प्रेयर में। अब 26वीं तरमीम के बाद हाई कोर्ट को बांध दिया गया, हाई कोर्ट को ऐसा बांधा गया कि भाई जो प्रेयर है ना, अब प्रेयर से हट के हाई कोर्ट अपनी तरफ से कोई रिलीफ नहीं दे सकती। जो प्रेयर में लिखा है, प्रेयर मतलब जो दावे के आखिर पे इस्तदा लिखी होती है, दरख्वास्त के आखिर पे इस्तदा लिखी होती है, तो वो जो इस्तदा में लिखा होगा सिर्फ वही कर सकती है हाई कोर्ट। ये 26वीं तरमीम में आ गया। अब लाहौर हाई कोर्ट ने जब कार्रवाई की, जवाब आ गया, अदालत ने कहा कि आखिरी मौका है
تو اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی جو پٹیشن ہے اس میں کیوں نہ ترمیم کر لوں، اور میں پریئر میں منصور علی شاہ کا فیصلہ، منصور علی شاہ کی بات کی جو وضاحتیں ہیں دو اس بینچ کی، ان تمام کو کیوں نہ میں اپنی پریئر کا حصہ بنا دوں کہ نہ صرف ان دو سیکشنز کو الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہے ان کو کالعدم قرار دیا جائے، بلکہ منصور علی شاہ کے فیصلہ پر اور وضاحتوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ عمل درآمد کے لیے آج جسٹس خالد اسحاق صاحب کی عدالت میں امینڈڈ اپلیکیشن فائل کر دی ہے، جس کے اوپر آج عدالت نے نوٹس بھی جاری کر کے 16 مئی کو الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت سے جواب مانگ لیا ہے اس درخواست کے اوپر۔ وہ درخواست ڈیفینیٹلی الاؤ ہو جانی ہے، چونکہ وہ ان کا حق ہے، وہ اپنی پریئر میں امینڈ کر سکتے ہیں۔ جب وہ درخواست الاؤ ہو جائے گی تو جواب باقی جماعتوں کے اور باقی، چونکہ اس میں سیاسی جماعتوں کو بھی فریق بنایا گیا تھا بدقسمتی سے، اس میں بھی پی ٹی آئی نہ پیش ہوئی، بطور جماعت پیش ہی نہیں ہوئی، تو اس میں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کی درخواست کو آج عدالت نے نوٹس جاری کر دیا ہے 16 مئی کے لیے۔ اب یہ درخواست منظور ہونے کے بعد نہ صرف وہ جو دو سیکشنز ہیں وہ کالعدم ہوں گے، بلکہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کی راہ میں جو آخری رکاوٹ تھی، چونکہ وفاقی حکومت صرف ایک بات کرتی تھی، کیونکہ اب لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کو چھیڑ تو نہیں سکتی، لاہور ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے، آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہائی کورٹ بھی کروا سکتی ہے، سپریم کورٹ بھی کروا سکتی ہے، تو یہ ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو اب وہ فیصلے اپنی جگہ پہ موجود ہیں، جب وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں تو پھر یہ ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے اوپر عمل درآمد کروائے۔ لیکن چونکہ پریئر میں اسپیسیفکلی نہیں تھا، پریئر میں صرف یہ تھا کہ وہ جو رکاوٹ ڈال دی گئی تھی، جو ایک دیوار بنانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ ترامیم تھی، ان کو چیلنج کیا گیا تھا کہ یہ ترامیم رکاوٹ ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کی۔ اب اس میں ان رکاوٹوں کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ ہائی کورٹ کو کہہ دیا گیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کی جو ریزرو سیٹس ہیں ان کے اوپر عمل درآمد، اس فیصلہ پر عمل درآمد بھی کروایا جائے۔ عدالت نے 16 مئی کے لیے جواب طلب کر لیا الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔